गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट 2। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कर्वेचर किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, वक्र एस और साई में दिया हो तो वक्रता कैसे फाइंड करते हैं और वक्रता त्रिज्या कैसे फाइंड की जाती है, कार्तीय निर्देशांकों में वक्रता त्रिज्या का सूत्र और उस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व किए, प्राचलिक समीकरण दिए हो तो वक्रता त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे उसका भी हमने एक क्वेश्चन हल किया था। आज हम पढ़ेंगे मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या फाइंड करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या। वक्र के मूल बिंदु 0, 0 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए वक्रता त्रिज्या के सूत्र में x और y का मान 0 प्रतिस्थापित करते हैं। तब हमारे पास रिजल्ट रो मूल बिंदु पर इक्वल टू 1 + p की स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 में q। यहाँ p का मान dy/dx मूल बिंदु पर तथा q का मान यहाँ पढ़ेंगे d2y/dx2 मूल बिंदु पर। इसी प्रकार से न्यूटन विधि से यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता हो और x अक्ष मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा हो तो मूल बिंदु पर उसकी वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 x की स्क्वायर बटे 2y होती है। इसी प्रकार यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता हो और y अक्ष मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा हो तो मूल बिंदु पर उसकी वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y² 2x होती है। ये दोनों सूत्र न्यूटन सूत्र कहलाते हैं। पोलर इक्वेशन, ध्रुवीय समीकरण। यदि वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप r इक्वल टू एफ थीटा का हो तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का सूत्र रो इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू r/2 थीटा होती है। सबसे पहले हम मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं उसका एक उदाहरण लेते हैं। वक्र ay² - x² इक्वल टू x³ के मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व ay² - x² इक्वल टू x³ एट द ओरिजिन। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए वक्र के समीकरण की न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि वक्र के अंदर y की न्यूनतम घात y² है और x की न्यूनतम घात x² है। तो हमारे पास y² - x² इक्वल टू 0 आएगा। दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो रिजल्ट आएगा y इक्वल टू आएगा ±x। अतः मूल बिंदु पर रो के दो मान प्राप्त होंगे। अब दी हुई समीकरण में मैक्लॉरिन प्रसार से y का मान इक्वल टू px प्लस qx² 2 प्लस डैश डैश प्रतिस्थापित करते हैं। y का ये मान वक्र के समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास आएगा a मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट px प्लस 1/2 qx² प्लस होल स्क्वायर, क्योंकि y का मान है माइनस x² मंझला ब्रैकेट बंद इक्वल टू x³। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले px प्लस qx² 2 प्लस डैश डैश की होल स्क्वायर है तो इसमें फार्मूला लगा देंगे a² + 2ab + b² इक्वल टू a + b की होल स्क्वायर होता है। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a मंझला ब्रैकेट p² x² प्लस 2 px डॉट 1/2 qx² प्लस डैश डैश माइनस x² इक्वल टू x³ ब्रैकेट के अंदर देखते हैं कि p² x² और बाद में है -x²। इन दोनों में से x² कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा a मंझला ब्रैकेट p² - 1 x² हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा p² - 1 प्लस ऊपर देते हैं 2 से 2 कट जाएगा बचेगा pq x³ प्लस डैश इक्वल टू x³।
अब x के समान घात वाले पदों की तुलना करने पर सबसे पहले x स्क्वायर के पदों की तुलना करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x स्क्वायर के पद a p स्क्वायर माइनस 1, राइट हैंड साइड में 0 है इक्वल टू 0, या p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, या p स्क्वायर बराबर 1, तो वर्गमूल लेंगे तो p की वैल्यू आएगी p बराबर प्लस माइनस 1। x क्यूब के घात वाले पदों की तुलना करने पर a p q इक्वल टू 1, तो q का मान आएगा प्लस माइनस 1/a। हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है रो इक्वल टू 1 प्लस पी की स्क्वायर की पावर 3/2 बटे में q। तो p की वैल्यू है प्लस माइनस 1, इसमें पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस 1 की पावर 3/2 और बटे में प्लस माइनस 1/a। तो ऊपर हो गया 2 की पावर 3/2 और बटे में 1/a। तो ऊपर 2 की पावर 3/2 होता है 2√2, और जो नीचे प्लस माइनस 1/a था वो ऊपर आ जाएगा, तो हमारी वक्रता त्रिज्या प्लस माइनस 2√a प्राप्त होगी। सबसे पहले मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखते हैं, फिर मैक्लोनी प्रसार से y का मान वक्र में पुट करते हैं, x के समान घात वाले पदों की तुलना करते हैं, p और q के मान प्राप्त होने पर फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करते हैं तो वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इसी का एक उदाहरण और लेते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की स्क्वायर a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स की मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्याएँ प्लस माइनस a√2 होती है। शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की स्क्वायर a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स, द ओरिजिन इज प्लस माइनस a√2। सॉल्यूशन, दी समीकरण से y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की स्क्वायर a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स है, तो दोनों और वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, a प्लस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी और बटे में a माइनस एक्स है वो ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस 1/2 होगी। दोनों ब्रैकेट में से a कॉमन लेंगे इक्वल टू प्लस माइनस ये x रहेगा 1 प्लस एक्स बटे a की पावर 1/2, यहाँ से हम a बाहर लेंगे तो उसकी पावर 1/2 आएगी। दूसरे ब्रैकेट से भी जब a की पावर माइनस 1/2 बाहर लेंगे तो 1 माइनस एक्स बटे में माइनस 1/2, तो a की पावर 1/2 और a की पावर माइनस 1/2, तो a की पावर 0 हो जाएगी। a की पावर 0 का मान 1 होता है, तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा इक्वल टू, यहाँ x मिसिंग है तो हम पढ़ेंगे y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स बटे a की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स बटे a की पावर माइनस 1/2। अब द्विपद प्रमेय से इनका प्रसार करेंगे। y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/2 एक्स बटे a माइनस एक्स की स्क्वायर बटे में 8a स्क्वायर प्लस डैश डैश ब्रैकेट 1। दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बटे 2a प्लस 3/8 एक्स की स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस डैश डैश। यहाँ द्विपद प्रमेय का फार्मूला लगा है 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस nn माइनस 1 एक्स की स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। ये फार्मूला यूज़ किया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बटे 2a माइनस इसके उच्च घात वाले पद छोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बटे 2a प्लस उच्च घातों को छोड़ने पर सबसे पहले या तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को x बटे 2a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अब x बटे 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये x बटे 2a आएगा। अब वो जो स्क्वायर वाले पद है उच्च घात वाले उनको छोड़ देंगे। या y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स बटे 2a
प्लस एक्स बटे 2a होता है एक्स बटे ए प्लस डैश डैश, या y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर बटे में a प्लस डैश डैश। अब इसका मैक्लॉरिन प्रमेय से हम जानते हैं y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स की स्क्वायर बटे में फैक्टोरियल 2 होता है प्लस डैश डैश। 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो p का मान हमारे पास आएगा प्लस माइनस 1 तथा q का मान प्राप्त होगा प्लस माइनस 2/a। और वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है रो इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस पी की स्क्वायर की पावर 3/2 बटे में q। p का मान और q का मान इसके अंदर रखेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस 1 की पावर 3/2 जो हो जाएगा 2/√2 और बटे में है प्लस माइनस 2/a। इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो रिजल्ट आएगा प्लस माइनस a/√2 जो कि हमारी वक्रता त्रिज्या याद हो जाएगी। अगर वक्र ध्रुवीय रूप में दिया हो तो वक्रता कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं। कोऑर्डिनेट r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा के ध्रुव मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कोऑर्डिनेट r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा एट द पोल ओरिजिन। सॉल्यूशन, वक्र के ध्रुव पर x एक्स ही स्पर्श रेखा है जहाँ थीटा इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0 न्यूटन के सूत्र से हम जानते हैं कि रो इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड टू 0 r बटे में 2 थीटा होती है। तो यहाँ r की वैल्यू पुट करेंगे वक्र से, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऊपर आएगा a 1 माइनस कोस थीटा बटे में 2 थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये यहाँ रख देंगे तो रो इक्वल टू आएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऊपर आएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे में 2 थीटा। अब साइन थीटा बटे 2 बटे में थीटा बटे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, थीटा बटे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट थीटा टेंड टू 0 a डॉट साइन थीटा बटे 2 बटे में थीटा बटे 2 की स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे किया, थीटा बटे 4 से। हम जानते हैं कि लिमिट थीटा अगर टेंड 0 हो तो साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है। तो लिमिट पुट करने पर a ऐसे का ऐसे साइन थीटा बटे 2 बटे थीटा बटे 2 1 हो जाएगा। थीटा की लिमिट 0 पुट की, ये 0 हो जाएगा तो वक्रता त्रिज्या 0 प्राप्त होगी। आज हमने 3 तरह के वक्रता त्रिज्याओं पर आधारित क्वेश्चन किए। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, न्यूटन विधि से वक्रता त्रिज्या और ध्रुवीय समीकरण। धन्यवाद।